हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीत्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रिशो परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णं गोविन्द हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। जगन्नानन्दकन्दाय जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु जोदाय कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सिया मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर रसिउर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिग पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारे मंत्र विभीषण मारा, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचर जनाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो, तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोको हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग रे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीनों के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजनो राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त पाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मोह डेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुर भूप श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहू जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान। मेरे प्रियो भाई और बहनों, पुरी धाम से, श्री क्षेत्र धाम से, पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र मर्त्य की वैकुंठपुर से आप सब भाई और बहनों सुन रहे श्रीमद् भगवद गीता की वाणी, जो राम सुखदास श्रद्धेय परम श्रद्धेय विश्व वंदनीय जीवन मुक्त महापुरुष जी, जो कि बहुत धाम प्राप्त हो चुके हैं, उस राम सुखदास की गीता प्रेस के डायरेक्टर थे। उसकी टीका में जो लिखे थे साधक संजीवनी टीका से, वो शास्त्र को इतना बड़ा टीकाकरण हुआ, टीका किया जाए व टीका किया गया था, जिसको पढ़ने के लिए आजकल मनुष्य के समय की अभाव होता है, इसलिए इसको छोटा सा बना दिया है। मानव जीवन की कल्याण के लिए गीता प्रेस एक ही प्रेस, जो कि सारा विश्व के लिए प्रसिद्ध है। हर एक बात भगवत का नाम सिवा और दूसरा कोई चिंताधारा उसकी नहीं, केवल हर एक मनुष्य, चाहो जो भी क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जो भी हो, भगवत कैसे प्राप्ति हो, ईश्वर प्राप्ति कैसे होगा, इसकी चिंता, उसके पर आभारी है। इसीलिए पहले उसके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। विश्व वंदनीय गुरु प्रेमानंद महाराज जी, जो कि वृंदावन में अभी भगवत धाम को प्राप्ति कराने के लिए कि मार्गदर्शक रूप से विराजमान है। भगवान की प्रेरणा से कलिजुग की भगवान है, उसकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। तब चैत्र क्षेत्राधिपति समस्त चतुर्धामूर्ति बड़ा ठाकुर जगतनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा जी, सुभद्रा सुदर्शन जी, तत्सहित जितने भी देव और देवी श्री क्षेत्र में चतुर्धामूर्ति की सेवा करने के लिए, तत्सहित जो विश्व ब्रह्मांड की प्राणियों की मंगल करने के लिए जो देवता और देवियों क्षेत्र में अधिष्ठित है, सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। और तत्सहित जितना लघुजन, गुरुजन, जड़ और चेतन, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, वैष्णव, संत, महापुरुष, विशेष सेवायत और भाई और बहनों, सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम है। आइए सुनेंगे परम पुरुष परमेश्वर जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वाणी, जो वाणी के ग्रहण से, एक सी वाणी ग्रहण करने से भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, आत्म उद्धार हो जाएगा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम भक्तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तुत्र वित्रिक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला स्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनामर्तिनी सोतिन्ना खड़ुपाण्डविरण नदी जत्कर्णुधारोहरि पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थ गन्धोत्कटं ज्ञानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं गलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठित प्रयतः पुमान् विष्णुं पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनं पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत गीतां भसी स्नानं संसारं मलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्र विस्त्रैः या स्वयं बद्धनावस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभद्राद्विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तो न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय जगन्नाथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगी जुंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराश्रित परिग्रह भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को बस में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। जो लोग जिस इंसान को जिस मनुष्य को आत्म उद्धार का आवश्यक होता है वांटिंग होता है हर एक मनुष्य के आत्मा को उद्धार का मोस्ट एसेंशियल ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। आप अभी जहाँ भी सुन रहे बाइक हो गाड़ी हो बाहर निकल के स्वर्ग द्वार जाएंगे देखेंगे कितना के लोग की आग लगाते जाते राम नाम सत्य हो चुके हैं हर एक टाइम। कहा मेडिकल जाएंगे देखेंगे कितने गोड़ ऊपर से लोग क्या करो गोड़ नीचे करो क्या करो ओहो आई ई सो इसी तरह होते ये कष्ट है। छोटा बच्चा घर में है बाहर में देखते रहे कितना कष्ट है बच्चा झड़क तो बाहर इतना घर में कितना कंट्रोल में रह के क्या फैसिलिटी है छोटा सा बच्चा से नहीं ये भी कष्ट है। अब मृत्यु टका पैसा पेटीएम फोटो संग्रह करके हम जो घर संग्रह करते हैं जो आज भविष्य के लिए ये उस सब को छोड़कर भगवत धाम में जाओ कि नर्क में जाओ हमको आग लगा देंगे माटी में पोते दो माटी में जो बोलते हैं क्या गर्त करके अंदर में डाल देंगे इसी तरह वो कर देंगे। और इस गति तो तीन है ना विष्टा कुर्मी और पाउस ये तीन गति शरीर के इसीलिए भगवान बोलते हैं जो भोग और संग्रह को त्याग करके एकांत में दूसरे ने जो रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाए थे उड़िया में उसकी वाणी में क्यों मिला था एक धाड़ी से वो बता दे अकेले चलो इस वाणी को विश्व को चकित किया इसीलिए विश्व वो फाइनल डिसीजन में उसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया नोबेल पुरस्कार गिफ्ट दिया गया उसको रविंद्रनाथ ठाकुर अकेले चलो दूसरे का भरोसा करके जब चलेंगे तो भगवान को भरोसा करो दूसरे संसार में हमारा कोई भी निजन नहीं आत्मीय नहीं जो कुछ दिन तक हमारा संपर्क में आते हैं उसकी स्वार्थ के लिए नहीं तो हमें उसके रखते हमारे पास रखते हैं तो हमारा स्वार्थ के लिए ये स्वार्थ की संसार है। परमात्मा को स्वार्थ को बलिदान करके परमात्मा की प्राप्त होना हमारा करते हुए कैसे होगा जब भगवान की नाम रूप गुण नाम का आश्रय करेंगे। ध्यान जो क्या अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं को संग्रह नहीं करता। कोई कौन सा व्यक्ति ध्यान करने का योग्य है जो कुछ भी मुझे शौकीन वस्तु जो कॉस्मेटिक्स बोलो जो भोगेश्वर्या जो कहती विभिन्न से डाइनिंग सेट रंगीन टीवी फ्रिज कूलर जो जितना भी हो हमको इंद्रियों के सुख प्रदान करने के लिए जो भोग करने के लिए जो भी सामग्री मिलते उसको जो
लेते नहीं, ग्रहण नहीं करते। क्या हमारा आवश्यक है, आज नहीं तो कल को संसार को जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएंगे, क्या होगा हमारा खटक, क्या होगा ये जो बेडशीट, क्या होगा एसी, क्या होगा फ्रिज, क्या होगा कूलर, क्या होगा रंगीन टीवी, कुछ काम नहीं। वो लोग ध्यान करेंगे, जब संसार से ध्यान मन को हटा देंगे तो भगवान को ध्यान करने के सुविधा बना देंगे, तो भगवान की ध्यान से अति सहज में मन जुट जाएगा। भगवान से छोड़कर यदि संसार में लगे कि ऐसे ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मन में जब सोचेंगे तो संसार की चिंतन में आप लगे जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। जिसके मन में भोगों की कामना नहीं और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके केवल परमात्मा को प्राप्त करने का है, केवल परमात्मा को प्राप्त करने को हो है, लेकिन लौकिक सिद्धों की प्राप्त करने का नहीं। हम सब लोग जो बोलते काल भी बुलाए और अनेक टाइम में बोले, इस संसार में तीनों प्राप्ति करने, कामिनी कांचन कीर्ति के लिए हर एक मनुष्य के, जो इंसान, जो भी साधु और संतो जीवन मुक्त महापुरुष को छोड़कर जो कि भगवान को भक्त, उसको सिवा और जितने भी तेल और लून की संसार के मन हम जो मानव है, हमारा चिंतन में ये तीन ही बात है। एक कामिनी कांचन कीर्ति, इसी में भगवान ने बता दिए जो तात्पर्य है कि ध्यान जो कि साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों का प्राप्त करने का नहीं। लेकिन हमको लौकिक, हमको कौन जो बोलेगा वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो बोले तो डेजिग्नेशन मिलता है, लौकिक सम्मान दो, इसका आवश्यक नहीं। जो परमात्मा तत्व, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जिसका मन स्वतः जुड़े रहे, इस डिजिग्नेशन, बाहर डिजिग्नेशन का काम, उसकी बाहर डिजिग्नेशन उसकी मन तक क्या उसको देने से भी वो कार्य क्या करेगा डिजिग्नेशन, राम नाम सत्य होने से डिजिग्नेशन मेरे साथ क्या जाएगा, नहीं तो क्या करेगा डिजिग्नेशन मेरे नरक को तो जाएंगे। यहाँ से मुझे बोलो संतोष कुमार मिश्र बाबली मुझे महापंडित लोग बोलेंगे मरने के बाद मैंने पाप, मेरे जो पाप के कर्म से मैं नरक जाएंगे, लाभ क्या है इसने, इसमें लाभ क्या, फायदा क्या है। भगवान को बोलने के तो ही अर्जुन पाप से डरते थे, और भगवान ये जो ऊपर उत्तर के भी जो संदेह थे, उसकी तात्पर्य युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या आवश्यकता, युद्ध तो हो चला है, ये ध्यान करने का युद्ध के परिस्थिति में भगवान को ध्यान हो सकेगा, इसीलिए भगवान ने डायरेक्शन दे दिए। क्यों, सुनिए उत्तर में, अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। अर्जुन जो आत्मीय स्वजन को हत्या करने से मुझे पाप लगेगा, ये जरूर जो भी बोलेगा उसके जो उत्तर आएगा, माँ को पिटेगा, पेंशन के लिए बापा को बढ़ाता है, मारता है, जो भाई की हारते काटते भाग संपत्ति के लिए, ये तो अच्छी काम नहीं, जो बुरे काम है इसको करने से मुझे पाप लगा, ये सोचना ठीक है, लेकिन उसके कर्तव्य के लेकर ठीक नहीं। क्योंकि युद्ध में देश की सुरक्षा करने के लिए, जो दुष्टों के संहार करने के लिए, भारत भूमि की जो सिटीजन है उसकी सुरक्षा देने के लिए युद्ध खड़े रहे, इसीलिए उसके लिए सोचना की आवश्यक नहीं थी। इसीलिए उन्हें युद्ध में अधिक अपने कल्याण श्रेय की चिंता थी, इसीलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन है उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते। क्या करने से बोलते, तुम जगन्नाथ के दीप दान करो तुम्हारा मंगल होगा। कोई बोलता है ओ माँ भवन किसको पैसा दो, गरीब ब्राह्मण को, गरीब लोग को, आपकी मंगल होगी। जी मंगल क्या है, मंगल तक बार का नाम है कि ग्रह का नाम है। और दूसरा मंगल क्या है, कि कल्याण क्या है, कल्याण व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कल्याण, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मंगल क्या है। जो भगवत राम जितने दिन संसार में रहते हैं रहेंगे, हमको 24 आवर्स से दुख ही दुख प्राप्त होता है, हम उस दुख से सुख की खोज में रहते हैं, और कहते नहीं मैं अच्छे हूं, लेकिन अच्छे कभी भी कोई रहते नहीं, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम। इसीलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन है उन क्या क्या कर्म करने से मनुष्य का आत्म कल्याण होगा, इस गीता में स्वयं जगन्नाथ भगवान की वैकुंठाधिपति प्रभु श्री नारायण जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमको बता दिए हैं। क्या, सूचौद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः नात्युच्छितं नाति नीचं चैराजिन कुशोत्तरम। हे अर्जुन, शुद्ध भूमि पर जिस स्थान में आप तब ध्यान करेंगे उस स्थान पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
जिस पर क्रमशः कुश और मृगशाला और वस्त्र बिछे। तीन का आवश्यक है, एक पहले कुश, दूसरे उसके ऊपर मृगशाल, उसके ऊपर वस्त्र, ऐसी करे। जो न अत्यंत ऊंचा है न और अत्यंत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके क्या करे, इतना भी 10 हाथ ऊंचा है, इतने की 3 हाथ ऊंचा से नहीं कि नीचे से नहीं, जितना कि आप सक्षम बैलेंस में रह सके। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्रश्चितेन्द्रियः क्रियः उपाविश्य उपविश्यात्मने युज्यत योगमात्मनि विशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियः क्रियः उपविश्यात्मने युज्यात योगमात्मनि विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों के क्रियाओं के बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की बुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। देखिए, ये बिना अभ्यास से विषम विद्या। सर्कस में देखिए, जो मोबाइल में देख रहे हैं, जो कितना जो दिखा रहे हैं, जो सर्कस में उसके जो प्रोफेसर कौन देवा जो इतना जो ट्रेनिंग मास्टर जो बताते, किसी तरफ जो बॉल खेलते के आग लगा कर बुलाते घुमाते, कि जो भी जो करते देखते हैं, ये जो अभ्यास से होता है, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता। आप मेरे देखिए, मैंने बोलते बोलते उड़िया हाफ उड़िया हिंदी उड़िया हाफ कह हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं, लिखने का पढ़ने का प्रैक्टिस, बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। एक उड़िया आदमी सूरत में गए थे, वो घूमते घूमते गए, गोटे से मैडम ने एक लेडी की माँ की बहन यहाँ पर खड़े, उसको पूछा कि उसकी से रथ बाबू की मिश्र बाबू के घर कहाँ पर है। उसके मालूम थे, जो ये तो उड़िया हिंदी उसके मालूम परफेक्ट नहीं, उसने बता दे, वो माँ ने मुझे नहीं मालूम, सियार जाए पत्थर। इसी तरह वो भूल भटमन कभी कभी त्रुटि हो जाते हैं। ऐसी भगवान के बोलने की क्या ना, शुद्ध भूमि स्थिर कुश मृगशाला और वस्त्र मिलते हैं, जो अत्यंत ऊंचा है और अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। आसन यदि स्थिर नहीं, जो भी काम आप करें, लिखेंगे तो आसन कंट्रोल रहना चाहिए, पढ़ेंगे कि कंप्यूटर चलाएंगे कि गाड़ी चलाएंगे, तो ट्रेन चलाएंगे, उड़ाजहाज चलाएंगे, कि बैठेंगे जब तब व्रत करने के लिए। आपके बैठने का प्रॉब्लम जो होगा, आप कुछ जो कर्म करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको कर्म करने से प्राप्त आपको जरूर प्रॉब्लम होगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं क्या, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियः क्रियः उपविश्यात्मने युञ्जत योगमात्मनि विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों के क्रियाओं के बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का प्रैक्टिस करो, अभ्यास दैनिक दिन करने से होगा, एक दिन से योग हो जाएगा। भगवान हमारा शंकर चक्रवदा पद्म ऊपर हमारा खड़ा हो जाए, सामने खड़ा हो जाएगा, वो बोलेंगे बाबली को से देखो मेरे आ गया, ऐसे होगा नहीं। बिना अभ्यास से विषम विद्या, शनि शनि आस्ते आस्ते भगवान पाने के लिए योग में लगेंगे। समकाय शिरोग्रीवं धारयन्नश्चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चाश्चनं अवलोकनं। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चा न अवलोकयन्। समकाय शिरोग्रीवं धारयन्नश्चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चा अवलोकयन्। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं के न देखकर केवल अपनी नासिका को अग्रभाग के देखते हुए स्थित होकर बैठे। प्रसन्नात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान जो कि मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठेगे, मेरे परायण होकर बैठे। देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए पहला चीज क्या, अंतःकरण शांत होना चाहिए। ऐसा मिले, ये बोल देगा, ये मार देगा, खा देगा, ये खा दिया, नहीं दिया, ये जो अंतःकरण में हमारा जो पैथाटिक होते दुख जागृत, इसको नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। वो भय रहित, भय फिर हर एक क्रिया में हम बोलते क्या कर देंगे, क्या बोल देगा, क्या कर देगा, कैसी तरह से हमकी जो भय, वो भी भय नहीं होना चाहिए। कहाँ बैठेंगे तो बैठे, सांप आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, भालू आएगी, राम देगा, तो जो भी होना चाहिए हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं। आप राधा
राधा। इसी तरह बैठ के जप करने का भगवान डायरेक्शन देते हैं, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहते हैं, और जो ब्रह्मचारी व्रत से स्थित है, ब्रह्मचारी स्वामी और स्त्री जो बोलते हस्बैंड एंड वाइफ से डिस्टेंस मेंटेन करके रहने का, ये जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से ब्रह्मचारी चाहे पुरुष हो जो स्त्री हो, ऐसा सावधान ध्यान जोगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे, जिसका अंतःकरण राग देशादि दो द्वंद्व से रहित है, जो शरीर में मेरापन न होने से भय रहते ही, और जो ब्रह्मचारी के नियमों के पालन करता है, वही ध्यान योग की अधिकारी है, जिसका अंतःकरण राग देशादि किसी के प्रति आसक्ति, किसी के प्रति विरक्ति भाव, राग और द्वेष का इसी तरह, राग अर्थ जो कंचा लंका के मंथने से जो होता है वो राग नहीं, कि जो गाने से सारी गामा पादा निशा वो राग नहीं, राग अर्थ आसक्ति है, किसी के तो सुंदर पुरुषों को देखने के, कुछ सुंदर वस्तु को देखने से, सुंदर स्त्री को देखने से, कुछ सुंदर प्लेस को देखने से, जो राग आसक्ति जो वहां जाएंगे, वहां देखेंगे, वहां घूम के आएंगे, जो बोलते हैं इसे राग बोलते हैं, इस पे राग नहीं और द्वेष नहीं है, ऐसे क्या जगह है जाने से कुछ अच्छा नहीं लगे, ऐसे भी होना नहीं चाहिए। और जो शरीर में मैं मेरापन न होने से भय रहित है, मैं और मेरा ये दोनों छोड़ना चाहिए। कौन छोड़ेगा बताइए? मैं मेरा बोलने के जो भी आपको कोई बोलेगा आप ये घर आप तुम्हारा नहीं, ये वो छोड़ेगा भाई। 4 महीने क्यों खरीद क्या है 17 क्यों 50,000 बाहर से 70 रुपया देकर क्या बोला है तुम इसी तरह बोलेगे? क्योंकि मैं मेरापन हमारा है, जब तक मैं और मेरापन हमारा मन में नहीं टूटेगा तब तक साधना पथ में हम जाने का संभव नहीं है। वही और भय रहित तो, ब्रह्मचारी की पालना मेरा भय रहित है, किसी की परिस्थिति किसी से भी कौन इस परिस्थिति में मन को भय आने भय पहुंचाने के लिए आप नहीं रास्ता देके वह कंट्रोल कर देंगे, आपको मन सदा सर्वदा निर्भय होकर रहेगा। निर्भय हो कौन सी परिस्थिति में आप चाहे स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, आज इसी परिस्थिति आप बोलेंगे जी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा, माटी भूमिकंप हो जाएगा, महावात्या हो जाएगी, जो भी हो निर्भय चित्ते से भगवान को ध्यान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी होना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी के नियमों के पालन करता है, ब्रह्मचारी जो बोलते हैं उसके लिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चारों आश्रम है, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों धाम रामेश्वर केदार रामेश्वर द्वारिकानाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ, ऐसी तरफ चारों आश्रम है। जो ब्रह्मचारी पहले 8 सालों से विवाह होने तक उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, जो कि कौन से भी इस मिडिल परिस्थिति में कौन किसी भी स्त्री की मुखावलोकन नहीं करके रहते हैं और आत्म संयम करके जो रहते हैं उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। नहीं तो विवाह नहीं किया उसको ब्रह्मचारी बोलना उचित नहीं, विवाह नहीं किया तो दूसरे काम से काम बीवी की सेटिंग करी को तो बैठे रहते क्या मालूम है, इसलिए नहीं। जो ब्रह्मचारी है उसकी पता होना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी, इसी तरह ब्रह्मचारी होकर नियम के कौन किसी नियम जो डायरेक्शन है, हर एक व्रत उपासना में कुछ कुछ नियम डायरेक्शन है। जो दंडनाथ के नियम है, मार्गशीर मास गुरु मार्ग के ऐसे, सुदशा व्रत के ऐसे, सोमनाथ व्रत के ऐसे, केदार व्रत के ऐसे, शिवरात्रि के ऐसे, ये जो नियम है इसी तरह ब्रह्मचारी पालने के लिए जो नियम है उस नियम को जो पालन करके ब्रह्मचर्य पालन करते हुए साधना पूर्वक मन को संसार से हटा, साधना पूर्वक संसार से मन को हटा करो। क्या संसार से मामू ससुर का बेटी का आज शादी नेगोशिएशन अच्छी तरह भोजन मिलना चाहिए, निकाल जाने से मिलता है, ये जो सोच रहा है जो संसार से छोड़ दे के भोग विलास आसक्ति को त्याग कर वो केवल भगवान की श्री मेरे श्री भगवान मेरे श्री जगन्नाथ की सिवा मेरे कोई नहीं, ऐसी सोचना ही तो सोचना करना ही साधक का धर्म है। वो भगवान की परायण हो अर्थात भगवत प्राप्ति के सिवाय उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं हो। जो साधक है उसके इतना कर्तव्य होना चाहिए, और एक मनुष्य हम एक साधक है, किसी का सुख नहीं आवश्यक है बताइए, मंगल किसी को आवश्यक नहीं बताइए, शुभ सौभाग्य कीर्ति कामिनी
कांचन किसी का आवश्यक नहीं है। जब जब जो बोलते धन टंका पैसा मुझे आवश्यक नहीं, बोलते मार्गशीर मास बुधवार से रात 3 ही घंटे जो उड़ा पका के दीपावली जलते। क्यों? टंका पैसा तो लक्ष्मी का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है ना, इसलिए क्यों तो पैसा तो आवश्यक नहीं, 5 क्यों उड़े पकाते। इसे बोलने का तात्पर्य जो है, हम प्रारब्ध में जो भी किए, जितना भी कर्म, आज हमारा अभी हमारा पहला जन्म नहीं, पहले सोचो, आज हम जो जीवित है मानव शरीर में, धरा पृष्ठ में, भारत पुण्यभूमि भारत में बोलो कि उड़ीसा में बोलो, क्षेत्र श्री क्षेत्र धाम में मैं मेरे तरफ बोल रहा हूँ। आप मैं एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म ग्रहण किया हूँ, लेकिन ये मेरे पहला जन्म नहीं है, ये स्वतः सिद्ध अनेक बहुनांग जन्म नामंते ज्ञान बान मा प्रबद्धन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म अतिक्रम करने के बाद भगवान जगन्नाथ की दया हुआ, ये ब्राह्मण बहुत की जीवात्मा, इसकी जीवात्मा महुमाछी, बिलेई, बड़मुआ, नागसाप, कोयली, कुम्हाटुआ और एक चीज जो 84 लक्ष तो नहीं भटक गया, लेकिन मुक्ति में रास्ता में नहीं गया। इसलिए भगवान कृपा करके जगन्नाथ मानव शरीर दिया और बोला, हे ब्राह्मण बाबरी हो से संतोष कुमार मिश्र महाप्रभु, राम नाम राम राम राधा 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 मरने तक मुख में बोलो, क्योंकि अनेक जन्म की पाप की बुझला तुम्हारा पास है, पेटी है पाप की पेड़ी है, जिसकी पाप और फल पुण्य फल हम भोग रही है। पखाड़ बात बासी भोजन हमारा, हम जो कर्म फल अभी भोग रहे हैं ये प्रारब्ध का कर्म है, अभी का कर्म नहीं। अभी के कितने कर्म के फल मिलते हैं तत्काल फल में, लेकिन बहुत सा कर्म प्रारब्ध मिला है। घर, बापा, माँ, स्वामी, स्त्री, जो रिलेशनशिप में आते जाते, का मकान, का धन और संपत्ति, ये प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी सोच रहा क्यों करे बदले श्री रघुवीर, भगवान श्री राम के नाम मुख में बोलो, सब कुछ सुख प्राप्त हो जाएगा। ये प्रेमानंद महाराज की वाणी है, ये साधु महात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी है। देखिए कौन सा के 5 रुपया 5,000 दे दिया, सुभद्रा योजना, कालिया योजना, नीलिया योजना, 22 पास योजना में मिल गया। इसमें क्या कितना दिन आप बचेंगे, कितना दिन जीवित रहेंगे, कितना क्या करेंगे 5,000 रुपया से? तथापि हमारा एडवर्टाइजमेंट कर दे, चतुर्थ किस्ती योजना एडवर्टाइजमेंट छाई हो गया उड़ीसा को सारा। लेकिन हम भगवान हमको वायुर्धनं सूर्य धनं वरुणं धनम अस्तिना वैनतेयं सोम पीवं सोम पीवत्र पुत्रा। महालक्ष्मी श्री सूक्त में बना दिया, जो हमको पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अग्नि चाहिए, आकाश चाहिए, माटी चाहिए, तो जीवित हो गए। नहीं तो राम नाम सत्य हो जाए, एक तत्व माइनस हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो गया तो राम नाम सत्य बोले ना, बोलते जो बारंबार जो डायरिया हो जाएगा, बोलते जो उसको जो लून की पानी, नमक की पानी दो, उसकी जो ग्लूकोज दो, इसी तरह देने क्यों आवश्यक होती है? ये संसार में इसी तरह 5 भौतिक शरीर के 5 तत्व की आवश्यक, मोस्ट एसेंशियल 5 तत्व के लिए। इस 5 तत्व की आवश्यक हमारा है, और दूसरा तत्व को दूसरा की आवश्यक कुछ भी नहीं है। आप जीने के लिए खाओ, पंछे खाओ, पिंछे खाओ, 3 प्लेट आप भात बात खाओ, आप जीवित रहेंगे। कि कुछ भी नहीं खाएंगे तो जीवित रहेंगे। आपकी जितना दिन तक आयुष्य है, दंडे निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतुराणी, इसी भागवत में लिखा है। दंड और निमिष तक जब आप आयुष्य है तब तक आप जीवित रहेंगे। नहीं खाओ खाओ, एक्सीडेंट हो कि गात में डर जाओ कि आग में फंस जाओ, जो भी हो ना, अपने आयुष्य टूटने तक ही आप रहेंगे। ये गवर्नमेंट भगवान की विधान है। ये गवर्नमेंट की मेडिकल की डिपार्टमेंट जो मेडिसिन में लिखा है, इतना दिन एक्सपायर्ड, दो पहले 1 महीने बिफोर से भी एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन भगवान के विधान में कभी कौन सी परिस्थिति में उल्ट पलट नहीं होगा। इस विश्वास में हम संसार में जीना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य, हम बचेंगे, हम जीवित रहेंगे संसार में, और दूसरे के सुख प्रदान करके ही जीवित रहेंगे तो संसार सुखी हो जाएगा, सत्य युग प्रारंभ हो जाएगा। सबके मुख से राम नाम बोलो और सच्चा हृदय से बोलो। किसी के झूठ बोलना, किसी को चीटिंग करना, किसी को बेइज्जत करना, किसी की नुकसान करना, ऐसी कर्म नहीं करो जिसी कर्म करने से दूसरे का मन में आघात होगा। जब दूसरे के मन में आप आघात देंगे तो खुद आप आघात आघात प्राप्त होने के लिए जो योग्य बने चुके हैं। इसीलिए जो बोलते हैं टेक रेस्पेक्ट एंड गिव रेस्पेक्ट, आप जो भी देंगे उस आपको ऐसा ही मिलेगा। जय जगन्नाथ विमस्यापिरणमंग मुनिरपिमति भ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं मामं दोषन विद्यते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। मेरे भाई और बहनों, बोलने से कुछ त्रुटि हो जाता है,
लेकिन आपको भगवान की वाणी को बोलने से आपकी मैंने एक अनुरोध रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हर एक दिन प्रेमानंद महाराज की प्रवचन सुनो, उसकी वैकल्पिक वार्ता सुनो, डाइट लाइव भी सुनो, जो भी करो भगवान की शरण में बचो। राम राम राधा राधा सीताराम इज मुख में जीवे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधव मरने तक मुख में राम नाम कृष्ण नाम जपा करो, जो जीवन सार्थक हो जाए। उसके सिवा हमारा ऊपर काम और दूसरा कर्तव्य इस संसार में भगवान ने नहीं दिए, सब कर्म भगवान ने अपने हाथ में ले लिए। जय जगन्नाथ। विमस्या प्रणमंग मुनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धं शुद्धं मामम दोष न विद्यते।